60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद बदकार शख्स था। इब्ने असीर और दीगर बड़ी बड़ी मोतबर कुतुब तवारीख में उसके स्याह कारनामों के तज़किरे मौजूद हैं। वो जानी था, शराबी था, मुसलमानों का कातिल था। बिनते इनब के साथ शहर मक्का और शहर महबूब मदीना तो रसूल में जो उसकी बदमाशियां हैं उनसे कौन बेखबर है। उसने शहर मक्का में बैठ के शराब पी और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरे तो उसने एक जाम बढ़ाते हुए नवासा रसूल के आगे पेश करते हुए कहा कि इसको पी लो, कि कुरान ने ये नहीं कहा कि शराबियों के लिए खराबी है, बल्कि कुरान ने तो कहा नमाजियों के लिए खराबी है, लिहाजा ये शराब का जाम ले लीजिए और इसको नोश कर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन अल्लायास बिल्ला कहते हुए आगे गुजर गए। उन्होंने यजीद की करतूतों को अपनी आंखों के सामने देखा था और उसके स्याह कारनामे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमने उस वक्त उस पे खरूज किया जब हमें यकीन हो गया कि उसकी करतूतों की वजह से आसमान से कहीं पत्थर न बरसने लग जाएं। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, उसने मदीना तो रसूल के अंदर 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को कत्ल किया और 300 नौजवान खवातीन की आबरू रेजी करवाई। और मक्कातुल मुकर्रमा में यजीद ने काबातुल्लाह पे संगबारी की। ये तारीख के हवाले हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। हत्ता कि पूरा मताफ पत्थरों से भर गया, काबे का गुलाफ जल उठा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इवज में जो दुम्बा आया था उसके सींग काबातुल्लाह की छत पे रखे गए थे, वो सींग भी जल गए। इसीलिए इन अय्याम को अय्यामे हुर्रा कहा जाता है। तारीख के अंदर 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हुई न इकामत हुई और मस्जिद नबवी के अंदर यजीद की फौजों के घोड़े बंधे रहे। मिंबर रसूल की हुर्मत पामाल कर दी गई। अब वो यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को वलीद बिन उतबा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद के लिए बैत कर लो। तो हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन ने 2 टोक कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उस जैसे जालिम शख्स के हाथ पे बैत करूं। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया कि ये मौका है, जाने न दो, अगर ये चले गए काबू पाना दोबारा मुश्किल होगा, लिहाजा अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में आवाज पड़ी। रिवायात में आता है कि आपने उन्हीं कदमों के बल पीछे पलट के नियाम से तलवार बाहर निकाली और हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी के छार से हैदरी शेर निकल आया। कहा, वलीद बिन उकबा तू हमें नहीं जानता हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं और अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, फरिश्ते हमारे घर में आते रहे हैं। वह यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स मोलिनुन बिल फिस्के शारिबुल खम्र, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराब पीता है। इसलिए हुसैन डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता है। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार बैत की वजह बयान कर दी। आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये 2 शहजादों की जंग थी और ये इक्तदार के लिए सब कुछ हुआ। अगर ये बात होती तो तरमाह बिन अदी कह रहा है, हातम ताई का पोता, जब आप मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, हुजूर आप मेरे पहाड़ों में आ जाएं और 5000 का लश्कर आपकी पुश्त पर रख दूंगा और आप जिधर बढ़ेंगे वो जान नसारी करते हुए आपके पीछे होंगे और यजीद की हुकूमत के टुकड़े करके रख दें। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन ने तरमाह बिन अदी बिन हातम की इस पेशकश को ठुकरा दिया। कहा, मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूं। यजीद के चेहरे से उस निकाब को नोचना था, उसके मकरूह चेहरे को लोगों के सामने नंगा करके